हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं संदीप और आज मैं बात करूंगा मन को शांत रखने के विषय में। जी हाँ दोस्तों, आजकल की तनावपूर्ण जीवन शैली के कारण हमारा दिमाग व मन हमेशा अशांत रहता है। मन में हमेशा हमारे जीवन से संबंधित बातें चलती रहती हैं, लेकिन शायद हम यह बात नहीं जानते कि मन व दिमाग हमेशा अशांत रहने से हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। हमारे मन व दिमाग को शांत करने के लिए हम कुछ उपाय बताए हैं। उन उपायों, तरीकों व नुस्खों की मदद से हम अपने मन को आसानी से शांत कर सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं मन व दिमाग को शांत करने के उपाय, तरीके व नुस्खे। पहला उपाय है मन को शांत रखने के लिए गहरी सांस लेने का अभ्यास। जी हाँ दोस्तों, जब आपको महसूस हो कि मन अशांत हो गया है या दिमाग तनाव से ग्रस्त है, तो आपको गहरी सांस लेने की कोशिश करनी चाहिए। यह व्यायाम आपके मन को आराम पहुंचाने में बेहद फायदेमंद है। अच्छा होगा अगर आप इस व्यायाम को रोजाना दोहराएं। मन को शांत करने के लिए आप निम्नलिखित तरीकों से ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मुंह को बंद करें और नाक से गहरी सांस लें। सांस लेने के बाद 60 सेकंड के लिए सांस को ऐसे ही रोक कर रखें। फॉर 7 सेकंड यू हैव टू होल्ड योर ब्रीथ। फिर जब सांस छोड़ें तो 7 की गिनती गिनते हुए सांस छोड़ना शुरू करें। यहाँ आपको रिलीज करना है। आप खुद भी समय में बदलाव कर सकते हैं। इस व्यायाम को इसी तरह 4 बार दोहराएं। प्रत्येक सांस की प्रक्रिया के बीच कुछ सेकेंड या मिनट का अंतराल रखें। दूसरा है ध्यान लगाने की कोशिश करना, यानी मेडिटेशन। मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन करें। मेडिटेशन आपके दिमाग और मन को शांत करने के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें बस आपको आराम से बैठकर किसी वस्तु, जगह, रंग, शब्द आदि पर ध्यान केंद्रित करना है। मीन्स आपको किसी ऐसी जगह ध्यान लगाना है जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले। मेडिटेशन करने के लिए एकदम शांत जगह ढूंढें और कम से कम 10 मिनट तक मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करते समय इस बात को सुनिश्चित कर लें कि आपको सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोच रखनी है। जी हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग। मेडिटेशन की मदद से दिमाग में लगातार आने वाली जो नेगेटिव थिंकिंग है, नकारात्मक सोच है, उससे छुटकारा मिलता है और आप बेहतर महसूस करते हैं। हमारा तीसरा उपाय है विजुअलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, मानसिक कल्पना का प्रयास। यह ध्यान मुद्रा में एक निर्देशित कल्पना की तरह है, जिसमें आप एक शांतिमय दृश्य की कोमल कल्पना करते हैं। इमेजिनेशन। उस दृश्य की जब तक आप चाहते हैं तब तक अपने मस्तिष्क में बसा लें, लेकिन अपने सभी विचारों एवं ऊर्जा को इस खास जगह की मानसिक कल्पना के लिए अपने मन मस्तिष्क को केंद्रित कर लें। फिर उसके बाद आपको ऐसा फील होगा जैसे आप पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं। आपका जो माइंड है वो शांत होने लगा है। एंड नाउ हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। मांसपेशियों को शांत करने की कोशिश करना, रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। इस प्रक्रिया के द्वारा आप अपने शरीर की संपूर्ण मांसपेशियों को तनावपूर्ण अवस्था से शांत अवस्था में ला सकते हैं। अपनी मांसपेशियों को अशांत करने के उपरांत उसे शांत अवस्था में लाने का प्रयास आपकी मानसिक अवस्था में भी परिवर्तन लाता है और आपके मस्तिष्क को और साथ ही साथ शरीर को भी समान रूप से शांत करने में मदद करता है। इस क्रिया को अपने चेहरे की मांसपेशियों से शुरू करें और एक समय में एक ही मांसपेशी पर करें। इसमें त्योरी चढ़ाना, भाव बनाना, आपके माथे पर बल पड़ना और आपके जबड़े आपस में मिलाना इत्यादि शामिल है। यानी ओवरऑल बात करें तो एक्सप्रेशंस को चेंज करना।
एक्सप्रेस करके अपने मूड को जाहिर करना, जैसे हम ऊपर नीचे करते हैं, कभी मुंह खोलते हैं, बंद करते हैं, ब्लिंकिंग करते हैं, अपनी भवेश उड़ाते हैं, अपनी फोरहेड को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। इस प्रक्रिया से अधिक आराम शांति प्राप्त करने के लिए तनावपूर्ण मांसपेशियों को ढीला छोड़ने से उन्हें पहले 5-10 सेकेंड तक रोके रखें। जैसे जब आप फोरहेड को कॉन्ट्रैक्ट करते हो, वहाँ के मसल्स को, वहाँ के स्किन को, तो 5 से 10 सेकेंड तक आप होल्ड करके रखें, उसके बाद उसको छोड़ें, तब आपको बेहतर महसूस होगा। उसके बाद ये तो थे इम्पॉर्टेंट टिप्स, कुछ और भी हैं कॉमन से जो आप जानते हैं, जैसा कि योगाभ्यास करना एक प्रकार की मांसपेशियों में खिंचाव अथवा लचीलापन लाने वाला कम प्रभाव वाला व्यायाम है जो आपके शरीर की मांसपेशियों को आराम पहुंचाने में सहायता प्रदान करता है। योग अभ्यास प्रारंभ करने के लिए योग कक्षा में शामिल होना बेहतर होगा। आप जानते ही हैं हठ योग, यह योग एक आधारभूत शैली है और यह सुकून के लिए सर्वोत्तम होता है। यदि आपको हर्निएटेड डिस्क, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डी रोग अथवा रक्त के थक्के होने जैसी किसी तरह की शारीरिक परेशानियां हैं तो आप योग करने से परहेज करने, यानी आप अगर हेल्दी हैं या फिर आपके बोन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है बैक डिस्क में, तो आप योग कर सकते हैं, नहीं तो आपके लिए ठीक नहीं होता है। एंड द सेकेंड वन इज़ वेरी इजी, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप पानी पिए, यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर, क्योंकि पानी आपके शरीर में जलायोजन को भली भांति बनाए रखने एवं शरीर को हानिकारक केमिकल से मुक्त रखने और ये आपके मस्तिष्क को बेहतर रूप से केंद्रित करने में सहायता प्रदान करता है। आराम प्रदान करने वाले अन्य व्यायामों में सहायता के लिए अधिक मात्रा में पानी पीना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद है स्विमिंग, एक तरह का ये भी एक्सरसाइज ही है, क्योंकि ये हमारे मसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे हमारा माइंड अच्छे से वर्क करने लगता है। हमेशा शांत जगहों पर हमें व्यायाम करना चाहिए, अकेले में इसके लिए वक्त निकालना चाहिए। अपने जिम में व्यायाम करें अथवा इसके लिए ऐसा क्षेत्र अथवा कमरे की तलाश करें जो ज़्यादातर क्या हो, एकांत में हो, यानी आसपास की चीज़ें हमें विचलित न करें। उसके बाद आपके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, जैसे कुछ डेली की क्रियाकलाप जिसमें आपको खाना बनाना, खेलना, कूदना, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो जो अच्छा लगे, जिससे आपको रिलैक्सेशन फील होता है, आप वो करने की कोशिश करें। जिससे संभवतः क्या होता है कि जो अधिक मात्रा में एंडोर्फिन्स बनता है, जो कि एक खुशी का एहसास पैदा करने में सहायक होता है, वो रिलीज होता है। और उसके बाद द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हॉट थिंग्स जो है, यानी गर्म पेय पदार्थों का सेवन करना, जिसमें ग्रीन टी को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। गर्म दूध को तो सभी लोग जानते हैं, अगर उसको हल्दी के साथ पिए, ठीक है, थोड़ा सा हनी डाल के, यानी शहद। यदि आप आराम महसूस करने के लिए कॉफ़ी का चुनाव करते हैं तो बिना कैफीन वाली कॉफ़ी ही इस्तेमाल करें, ताकि आपका दिमाग अति उत्तेजित ना हो, क्योंकि कैफीन क्या करता है, हमारे जो ब्रेन को एक्साइटमेंट देता है, वो उत्तेजित करता है। और भी बहुत सारे काम है, पेंटिंग करके आप बॉडी को रिलैक्स करते हैं, माइंड को रिलैक्स करते हैं। सो दोस्तों, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। यदि मेरी इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसको शेयर करें, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।